हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। सो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ जुड़ा हूं। किसकी कौन से टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे? नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विद्यापीठ के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से सेशंस को जितने भी आपके फ्रेंड हैं जो भी यूजीसी नेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फटाफट से उनके साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिशियल हो पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशंस को। तो सबसे पहले अबाउट नालंदा विद्यापीठ, नालंदा विद्यापीठ के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, नालम का मतलब क्या होता है? नालम का मतलब होता है लोटस। ओके, लोटस जो होता है दैट इज द सिंबल ऑफ नॉलेज। याद रखिए, ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं आपके सेट एग्जाम में, यूजीसी नेट एग्जाम में। नालम का मतलब होता है लोटस, द सिंबल ऑफ नॉलेज। और ता का मतलब क्या है? देना। तो नालंदा का मतलब क्या है? लोटस। लोटस नॉलेज को प्रदान करना, नॉलेज को प्रोवाइड करना, शेयर करना। तो नालंदा का मतलब क्या है? शेयरिंग ऑफ नॉलेज। नालंदा का मतलब क्या है? गिवर ऑफ नॉलेज, जहां से आपको नॉलेज मिलता है। नालंदा का मतलब क्या होता है? द गिवर ऑफ नॉलेज। ये भारत का एक प्राचीन काल था लर्निंग के लिए, द एंशिएंट सेंटर ऑफ लर्निंग इन इंडिया। फिर उसके बाद इसको एस्टेब्लिश किसने किया था? ये भी आपको पूछे जा सकते एग्जाम में। इसको 5वीं शताब्दी में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था। ये भी याद रखिए, कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था। ये सिचुएटेड कहां पे है? नालंदा बिहार में है। और बुद्ध यहां पे भी स्टे किए थे। जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध नालंदा में भी स्टे किए थे। ये पहला रेसिडेंटल यूनिवर्सिटी था, फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड विद द कैपेसिटी ऑफ 10,000 स्टूडेंट एंड प्रोफेसर। ये पहला रेसिडेंटल यूनिवर्सिटी था जहां पे 10,000 स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स की रहने की भी प्रबंध की गई थी। उसके साथ साथ यहाँ पे टेम्पल्स भी थे, मेडिटेशन हॉल्स भी थे, क्लासरूम्स भी थे, और इसके साथ साथ इसके अंदर एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी भी हुआ करता था। और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो थे इतना देश दुनिया से आते थे यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। तो ये पहला स्लाइड में आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले नालम। नालम का मतलब क्या है? द सिंबल ऑफ द लोटस, सिंबल ऑफ नॉलेज। और दा का मतलब क्या है? दा का मतलब देना। दा जैसे बोलते हो ना, दे बोलते हो, तो दे का मतलब क्या है? दे, मुझे दे। तो दे का मतलब देना किसी को, गिविंग। तो नालंदा का मतलब क्या होता है? गिवर ऑफ नॉलेज, जो कि एक एंशिएंट सेंटर ऑफ लर्निंग है भारत में। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्ता के द्वारा। अब ये लोकेटेड कहाँ पे है? लोकेटेड है नालंदा बिहार में लोकेटेड है। बुद्धा यहाँ पे भी स्टे किए थे। ये पहला रेसिडेंटल यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड में जहाँ पे 10,000 से स्टूडेंट्स, अधिक स्टूडेंट्स, टीचर्स रहा करते थे। ओके, उसके साथ साथ यहाँ पे टेम्पल हुआ करते थे, मेडिटेशन हॉल्स हुआ करते थे, क्लासरूम्स हुआ करता था, और बड़ा सा लाइब्रेरी भी हुआ करता था। और स्टूडेंट्स, देश दुनिया से स्टूडेंट्स आते थे यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, और यहाँ पे पढ़ाई करते थे नालंदा में। अब आता है करिकुलम ऑफ नालंदा। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि नालंदा में कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। तो यहाँ पे देखिए, एस्ट्रोनॉमी, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाए जाते थे। ज्योतिष पुराण के बारे में पढ़ाया जाता था, फिलोसॉफिकल के ऊपर पढ़ाया जाता था, संस्कृत पढ़ाया जाता था, गणित पढ़ाया जाता था, योग सूत्रस, वेदास, ये सब पढ़ाए जाते थे। ओके, और बुद्धिज्म के साथ साथ नॉन बुद्धिस्ट सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाए जाते थे। तो यहाँ पे बेसिकली कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे? फेमस किसके लिए था? महायाना सब्जेक्ट्स के लिए फेमस था। ओके, इसको याद कैसे करोगे? नामा से या फिर मा ना से याद रख सकते हो। माँ से याद रखो महायाना, ना से याद रखो नालंदा। उसके साथ साथ हिनायाना भी यहाँ पे पढ़ाया जाता था। महायाना, हिनायाना पढ़ाया जाता था। क्लियर है? अब देखिए, आपका महाराष्ट्र सेट एग्जाम आने वाला है, तो एमएच से याद रख सकते हो, एमएच से याद रख सकते हो। महायाना और हिनायाना यहाँ पे पढ़ाया जाता था। तंत्र यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था। ओके, तंत्र के ऊपर भी यहाँ पे पढ़ाया जाता था। और यहाँ पे मैजिक के ऊपर सिखाया जाता था। तंत्र डील्स विद यूज ऑफ मिस्टिक सिलेबल्स एंड वर्ड्स एज वेल एज मैजिक। फिर यहाँ पे और कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे? मेडिसिन हो गया, ग्रामर हो गया, सांख्य योग के ऊपर बताया जाता था, फिलोसॉफी सब्जेक्ट्स, लॉ, फिलोसॉफी एंड अदर मिसलेनियस सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे यहाँ पे। उसके साथ साथ यहाँ पे
देयर वेर सम इंस्टीट्यूशन फॉर प्राइमरी एजुकेशन। अब उसके साथ साथ कुछ इंस्टीट्यूशन थे जहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर भी फोकस किया जाता था, जहाँ पे 6 साल के बच्चों को भी एडमिशन मिलता था, जहाँ पे बच्चों को शब्द विद्या के बारे में पढ़ाया जाता था, ग्रामर के बारे में भी पढ़ाया जाता था। ये भी आपको याद रखना है। अब इसके बड़ा सा लाइब्रेरी हुआ करता था, रत्न ओके सागर हुआ करता था, रत्न दधी होता था और रत्न रंजाक होता था। और लाइब्रेरी का नाम क्या था? धर्म गूंज उस लाइब्रेरी का नाम हुआ करता था। और उसके 3R हुआ करते थे, 3R, रत्न सागर, रत्न दधी और रत्न रंजाका। इस लाइब्रेरी के अंदर रिलीजियस सब्जेक्ट्स, लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन के बारे में भी बहुत सारी किताबें थे। इसे डिस्ट्रॉय किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया था। 1197 AD में इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। 3 महीने तक ये लाइब्रेरी जलता रहा और यहाँ पे 9 मिलियन बुक्स को जला के राख कर दिया गया। कितने बुक्स को राख कर दिया गया? 9 मिलियन बुक्स को जला दिया गया था। इसको पहले भी डिस्ट्रॉय किया गया था, ओके, एंड रीबिल्ड बाय द किंग्स हर्षवर्धन के द्वारा इसको पुनर्गठन भी किया गया था। कंप्लीटली इसे किसने डिस्ट्रॉय किया था? बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया था कंप्लीटली 1197 AD में, ओके। और उसके आर्मी ने यहाँ पे मॉन्क्स और स्टूडेंट्स को भी जला दिया था जिंदा, ओके। टीचर एंड स्टूडेंट्स का अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 10,000 मॉन्क्स मतलब 10,000 स्टूडेंट्स की रहने की प्रबंध थी यहाँ पे, ओके। 1500 टीचर्स यहाँ पे पढ़ते थे, मतलब पढ़ाते थे। 8,500 स्टूडेंट्स यहाँ पे होते थे, ओके। चलिए अब यहाँ पे कुछ फेमस टीचर्स यहाँ पे हुआ करते थे, जैसे नागार्जुन हो गए। अब ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, फेमस टीचर्स का नाम बताइए। नागार्जुन, वसुबंधु, पद्मसाई दिनंगा, सतरत्न कोसा, शांत रक्षिता, आर्यदेव, राहुल भद्र, आसांगा, जयदेव, चंद्र कीर्ति, धर्मपाला, गुणमती, स्थिरमती, प्रभामित्रा, जिना मित्रा। अब ये सब कुछ फेमस स्कॉलर्स थे, फेमस स्टूडेंट्स और टीचर्स थे जो कि यहाँ पे पढ़ाई करते थे और पढ़ाते भी थे। तो ये सब आप एक बार अपने तरफ से रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन से आपका होमवर्क क्वेश्चन है और इसका आंसर्स आपको मुझे कहाँ पे बताना है, जो कि आप बताते नहीं हो। लास्ट टाइम भी मैंने क्वेश्चन पूछा था जो कि किसी का रिस्पॉन्ड आ नहीं रहा है। आई डोंट नो व्हाई, पढ़ने का शायद इंटरेस्ट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं कितने बंदे पढ़ाई कर रहे हैं सीरियसली और कितने पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ओके। उसके साथ साथ जो भी बच्चे सीरियस हैं अपने एग्जाम्स को लेके, पेपर 1 का हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है 12 फरवरी से। 12 फरवरी से हमारा एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है। यूजीसी नेट के साथ साथ जो स्टूडेंट सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीटली न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो 12 फरवरी से आप हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये हमारे कुछ टॉपर्स हैं, ओके। सो अगर आप ये एग्जाम क्लियर करते हो तो यहाँ पे आपका चेहरा भी आ जाएगा। अगर आपने अभी तक IFS ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आपको विजिट करना है ifsonline.com में। अब यहाँ पे विजिट करने के बाद आपको कहाँ पे जाना है? देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। आपको जाना है UGC नेट में। UGC नेट में विजिट करना है। UGC नेट में विजिट करने के बाद UGC नेट पेपर 1 में जाओगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे कोर्सेस ऑलरेडी रनिंग में है। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन कोर्सेस भी है, रिकॉर्डेड कोर्सेस भी अवेलेबल है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन से कोर्सेस परचेज करने हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे फ्री के भी कंटेंट बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे अगर आप लेक्चर्स में जाते हो तो यहाँ पे बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। तो ये सारे के सारे लेक्चर्स को आप एक बार पढ़ सकते हो, देख सकते हो। दैट वन इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना है और वो भी फ्री है। फिर उसके बाद अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग्स के 50 क्वेश्चंस हैं। तो ये 50 क्वेश्चंस को आप इस तरीके से स्टार्ट नाउ करके ये 50 क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे।
ओके, उसके साथ साथ और भी चीजें हैं जिसको आप दे सकते हो जाके। क्लियर हुआ सभी को? तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा हमारे ऐप में। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो आप सबको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर्स देना है, कमेंट सेक्शन में आंसर्स बताने हैं। ओके, और अगर आपको कहीं पे कोई भी क्वेरी है, कहीं पे कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी इस तरीके का कंसेप्चुअल वीडियोस अपलोड होगा तो आपके मोबाइल में आपको नोटिफिकेशन चले जाएगा। बहुत ही कम दिन बचा है। ओके, अभी से प्रिपरेशंस करना स्टार्ट कीजिए, अभी से उल्टी गिनना स्टार्ट कर दीजिए। अभी से अगर सीरियस होकर नहीं पढ़ोगे तो जून अटेम्प्ट भूल जाओ। ओके, so that's all from my side. Thank you very much everyone and happy learning to all of you.